हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को स्टडी करते हैं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि हमने यहाँ पे देखो एक आर्बिट्रेरी कोई बॉडी ले ली और इसके जो सेंटर ऑफ मास हमने जी ले रखा है, उस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ड्रॉ करते हैं वहां से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसी एक्सिस जो एक्सिस हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी से पास किया है, इससे h डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई एक पैरेलल एक्सिस इसके ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि इस पैरेलल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए क्या कहती है हमारे पास स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis through its center of mass. ठीक है, एक moment of inertia through its center of mass and the product of its mass with the square of the distance between the two axes. Product of its mass with the square of the distance between these two axes. यानी कि इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस बॉडी का, वो क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी और मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैरेलल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, moment of inertia corresponding to the center of mass plus mass of the body multiplied by the distance of the sphere between body and the its parallel axis। ठीक है, अब इसको देखते हैं। स्टेटमेंट तो हो गया, अब इसका प्रूफ चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया, हमारे पास जो लेमिनल बॉडी है उस बॉडी को मैंने n नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, जैसे मास है ना, स्मॉल m1 m2 m3, तो हमारे पास लेट्स ब्रेक दैट एलिमेंट इनटू एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो डिवाइड द बॉडी इनटू एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास। हमने मान लिया कि उसका मास है m1 m2 m3 m4 और इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ले लिए, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मास ये हो जाएंगे। ठीक है, उनकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जैसे m1 के लिए मान लिया मैंने, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास आर, मैं लिख ले रहा हूं, ये लिख लेना x1 x2 x3 और अप टू xn रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ हमने इस बॉडी को एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ब्रेक कर लिया जिनका मास हमने मान लिया m1 m2 m3 m4 अप टू mn, और सभी के जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उससे हमने डिस्टेंस मान ली क्या, x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो यहां से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दैट एक्सिस AB, इस AB एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई एक का एक बार सिंपली मैं समझा लेता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB ऑफ पार्टिकल हमने मान लिया m1 का, तो वो कितना हो जाएगा, m1 इंटू x1 का स्क्वायर। यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ मास m1 अबाउट दैट एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 x1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्टिकल का निकालेंगे तो m2 x2 का स्क्वायर, थर्ड पार्टिकल का निकालेंगे तो, ठीक है, तो जनरल वे में हमने एक nth पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि इस m1 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस हो जाएगा ये। क्लियर है, अब इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग तो ये हो गया हमारे पास, तो सिमिलरली जैसे सेकंड का हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ दैट
कंप्लीट लेमिना या होल बॉडी अबाउट किसके कोरस्पॉन्डिंग, अबाउट दैट एक्सिस ए बी, दैट इज क्या हो जाएगा, सम ऑफ दैट m1 x1 का स्क्वायर m2 x2 का स्क्वायर, और इसी तरह से अप टू इन्फिनिटी तक जो भी n नंबर ऑफ पार्टिकल हमने लिया है वहां तक चला जाएगा 1 to n। तो हम टोटल इसको लिख सकते हैं कि m इंटू एक्स का स्क्वायर, m इंटू एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस ए बी, है ना। m1 सभी का m का सम हो जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और x क्या हो जाएगी, सभी पार्टिकल्स की डिस्टेंस या रेडियस का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ m x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, समीशन ऑफ m x स्क्वायर समूलक में रख लेंगे। तो अब यहां तक तो हमने निकाल लिया इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। अब मैं इसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूं इस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस x1 थी वो डिस्टेंस अब हो जाएगी x1 प्लस उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है h, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी h प्लस x1, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m1 अबाउट कौन से एक्सिस, z डैश एक्सिस कह सकते हैं। तो z डैश एक्सिस जो हमने लिया है उसके कोरस्पॉन्डिंग इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास m1 मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x1 प्लस h का स्क्वायर, यही होगा हमारे पास। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल का निकालेंगे, थर्ड पार्टिकल का, फोर्थ पार्टिकल का निकालेंगे तो वो भी ऐसा हो जाएगा m2 x2 प्लस h का स्क्वायर m3 x3 प्लस h का स्क्वायर, है ना। और अगर जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट किसे z1 वो हो जाएगा समीशन ऑफ m1 x1 प्लस h का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, समीशन ऑफ m1 x1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू h, यही कुछ बनेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास बनेगा समीशन ऑफ m1 x1 का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ m1 h का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ ट्वाइस ऑफ m1 x1 और h, ठीक है। ये वाला हमारे पास फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ट्वाइस ऑफ 2 और h दोनों कांस्टेंट है, h भी फिक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ h बाहर ले लिया, समीशन ऑफ m1 इंटू x1, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास m1 इंटू x1, ये किसके बारे में बताता है, ये हमारे पास यहाँ हमें बता रहा है कि ये जो टोटल जो मोमेंट्स है पार्टिकल का, उस मोमेंट्स के बारे में बता रहा है, मास इनटू डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट। तो मोमेंट्स ऑफ द पार्टिकल के बारे में बता रहा है। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर हम बात करें, जो मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, फिक्स है। तो m1 इंटू x1 की जो वैल्यू रहेगी समीशन ऑफ ऑल m1 इंटू x1 सबका अगर टोटल करेंगे तो वो वाली जो ये टोटल कंप्लीट जो मोमेंट रहेगा वो कंजर्व रहेगा। तो इस वजह से इसकी जो समीशन ऑफ ऑल m1 इंटू x1 वो हमारे पास कंप्लीट बॉडी के लिए 0 आ जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि द होल बॉडी इज ऑलरेडी बैलेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो देयरफॉर ऑल इन द मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स about its center of mass is always conserved या always 0, the total moments of the body is 0। तो यहाँ ये जो टर्म है ये इसके बॉडी के मोमेंट के बारे में बता रही है। तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, समीशन ऑफ m1 इंटू x1, m क्या है मास ऑफ द पार्टिकल, x1 का सभी का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू x का स्क्वायर। तो ये हो गया m इंटू x का स्क्वायर प्लस ये क्या है m कंप्लीट बॉडी का मास वही, और ये हो जाएगा h का स्क्वायर। h क्या है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। mx स्क्वायर क्या है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था अबाउट ab वो यही आया था समीशन ऑफ mx स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू एक्स स्क्वायर कैपिटल M और x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास या I ऑफ AB।
तो आई ऑफ जेड जेड डैश जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई ऑफ जेड जेड डैश दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी मल्टीप्लाई बाई होल मास ऑफ द बॉडी एंड एच का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। जो हमारे पास दो पैरेलल एक्सिस हैं दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे, ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ एक बार, कि जो आई जेड जेड डैश जो बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई ऑफ ए बी, ठीक है, अबाउट ए बी प्लस टोटल मास और एच का स्क्वायर, इसके बराबर ये हमारे पास टोटल टर्म आ जाएगी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या था, मैथमेटिकल डेरिवेशन था किसके लिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्राइव किया था, अभी यहाँ पे है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे लेक्चर में कि हमारे पास कोई रोड है और उस रोड के सेंटर ऑफ मास के थ्रू अगर कोई पैरेलल एक्सिस ड्रॉ होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर उसके वन एंड पे निकालें तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब हम सोल्व करेंगे।